बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीप लर्निंग के इस प्रोजेक्ट में हम एक कंप्लीट ऐप बनाएंगे जो कि ऑटो कंप्लीट सिस्टम होगा। यानी जब हम मॉडल को एक सेंटेंस देंगे तो वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ दैट वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम दैट ऑटो कंप्लीट अ सेंटेंस। और इस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे LSTM। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो आपने क्या करना होगा, इस सिस्टम को एक हाफ सेंटेंस प्रोवाइड करना होगा एज अ इनपुट। सो दिस इज द सेंटेंस बट इट इज हाफ, इट शुड नॉट बी कंप्लीटेड लाइक हाउ आर। अब हमारा जो LSTM मॉडल है वो रिकमेंड करेगा 5 सेंटेंसेस जो कंप्लीट होंगे, जैसे कि द फर्स्ट सेंटेंस कुड बी हाउ आर यू। सो मीनिंग यहाँ पे LSTM ने नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट किया। इसी तरह इट कुड बी हाउ आर दे, how are me, how are she. So basically when we pass an input sentence, half input sentence, our LSTM model will recommend 5 sentences or 4 sentences that should be completed with next word predicted. Okay, so the most accurate in this 5 is the first one. ओके, सो यहाँ पे स्कोर भी देंगे कि मोस्ट एक्यूरेटेड कौन सा है। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। लेट्स पास दिस सेंटेंस वेदर इज। नाउ डेफिनेटली वेदर इज गुड, वेदर इज प्लेजेंट। सो ये इसी तरह हमें प्रेडिक्ट करके देगा नेक्स्ट वर्ड, और इट कुड कंप्लीट दिस सेंटेंस दैट वेदर इज गुड, वेदर इज प्लेजेंट, वेदर इज ट्रू, वेदर इज लवली। सो यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट दिस 3 सेंटेंसेस, गुड, प्लेजेंट एंड लवली वर्किंग। आगे प्रोजेक्ट में जाने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि LSTM किस तरह काम करता है। LSTM समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि LSTM RNN से आया है। RNN इज द फर्स्ट मॉडल दैट इज यूज्ड फॉर टेक्सचुअल डेटा, सिक्वेंशियल डेटा। सो उसमें एक इशू था, वो मैं आगे कवर करूँगा, बट दिस इज द सेंटेंस, आई वॉन्ट टू गो टू लाहौर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्ड। सो अगर मैं यहाँ पे RNN को इम्प्लीमेंट करूँ तो RNN डेफिनेटली प्रेडिक्ट करेगा इसको, इस नेक्स्ट वर्ड को, लाहौर, बिकॉज ये जो सेंटेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये बहुत छोटा है। और RNN के पास ये एबिलिटी है कि अगर आपके सीक्वेंस लॉन्ग टर्म नहीं हैं यानी छोटे हैं तो वो उनको कैप्चर कर सकता है, वो उनके पास्ट यानी पिछला जो रिकॉर्ड है उनको स्टोर करके अगला वर्ड प्रेडिक्ट कर सकता है। So I is the first node, want is the second node, 2 is the third node, go is the fourth node, 2 is the fifth node, and the sixth will be our target variable, our target, you can say, prediction. So if I use RNN here, definitely RNN will work and it will predict the next word correctly. But what if I have such kind of sentence, yani long sequence sentence like this, I live in Pakistan and I want to go to. Now here if I implement RNN then definitely it will failed. RNN में एक मसला है जिसको नाम दिया गया है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास सीक्वेंस लेंथी है यानी उनकी सीक्वेंस जो है वो लंबी है तो वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को रिमेंबर नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे RNN को फेल करेगा। तो हम क्या करेंगे, RNN का एक वेरिएंट है LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे LSTM यूज़ करते हो तो वो करेक्टली प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि LSTM के पास 2 मैकेनिज्म हैं, मेमोरी सेल एंड गेट्स, जो हम आगे देखेंगे। वो इसके थ्रू पिछले रिकॉर्ड को जितना भी लंबा क्यों ना हो वो उस रिकॉर्ड को रिमेंबर करेगा, अपने मेमोरी सेल में स्टोर करेगा। अगर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उनको फॉरगेट करेगा, अगर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो उनको रिमेंबर करके अगला वर्ड प्रेडिक्ट करेगा। अब यहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान, और सबको पता है कि लाहौर पाकिस्तान में मौजूद है, तो इस पाकिस्तान वर्ड के बेस पे, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो मेमोरी सेल में LSTM ने स्टोर किया होगा वो प्रेडिक्ट करके देगा लाहौर को। डिस्कस LSTM बिफोर प्रोसीडिंग। सो LSTM स्टैंड फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि RNNs एंड जो बाकी ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क है वो लॉन्ग टर्म सीक्वेंसेस को रिमेंबर नहीं कर सकता, उनमें एक ग्रेडियंट्स वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है। तो LSTM हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं सिक्वेंशियल पैटर्न्स को टेक्स्ट के अंदर, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो। एक रीज़न ये है कि ये तो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी के लिए यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ RNN। हालांकि RNN LSTM दोनों का एक ही काम है
कि वो टेक्सचुअल डेटा के लिए यूज़ होते हैं, सिक्वेंशियल डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन RNN लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को रिमेंबर नहीं कर सकता, इसलिए हम LSTM यूज़ करते हैं। ये एक रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं, मेमोरी सेल एंड गेटिंग मैकेनिज्म। अब हम मेमोरी सेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेमोरी सेल क्या होता है। सो बेसिकली LSTM आर्किटेक्चर इंक्लूड्स अ मेमोरी सेल दैट कैन मेंटेन इंफॉर्मेशन और लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। सो इसके अंदर एक मेमोरी सेल है जो पिछला रिकॉर्ड होता है, जिस तरह मैंने सेंटेंस बताया, लेंथी सेंटेंस। सो प्रेडिक्टेड वर्ड लाहौर से पहले जितना भी पिछला रिकॉर्ड था वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिमेंबर कर सकता है, which makes it well suited for pre-processing sequential data like text. This memory cell helps in retaining relevant information from earlier parts of the sequence and deciding what to forget or update. So इस मेमोरी सेल का एक ही काम है कि वो पिछला रिकॉर्ड को स्टोर करता है, और जो हमारा LSTM आर्किटेक्चर है वो इस मेमोरी सेल के रिकॉर्ड को यूज़ करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो इस मेमोरी सेल के अंदर पड़े हैं मैं उनको फॉरगेट करो यानी भूल जाओ, और किन को अपडेट करो ऑन द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अब इसके लिए 3 गेट्स यूज होते हैं, एक होता है इनपुट गेट, एक होता है फॉरगेट गेट, एक होता है आउटपुट गेट। अब इन तीनों का काम ये है कि ये जस्ट LSTM को इस काबिल बना देता है कि जो आपके मेमोरी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन पड़े हैं उनमें से आपने किन को फॉरगेट करना है जो कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, और किन को आपने आगे यूज कर। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है केरास लाइब्रेरी में, लाइक टोकनाइजर, पैडिंग, एनग्राम एंड स्प्लिटिंग। ये कुछ फंक्शंस है जिनको आपने समझना है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। सेल्फ कोडिंग गिव्स यू थिंकिंग एबिलिटी। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, छोटा सा सेंटेंस है, ताकि हम इनकी मदद से टोकनाइजर, पैडिंग, एनग्राम को एंड स्प्लिटिंग को समझ सकें। सबसे पहले काम हमने ये करना होगा कि जब आप NLP में टेक्सचुअल डेटा के साथ डील करते हो, आप इनको टोकनाइज करते हो, यानी इनको आप यूनिक आईडीज देते हो, क्योंकि मशीन लर्निंग या कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल टेक्स्ट को नहीं समझ सकता, आपने इनको प्रॉपरली नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप इनको टोकनाइज करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह सेंटेंस बनता है, 3, 15, 8, 7, 18, 12। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्या। इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं, चलिए इनकी काउंट करते हैं। सेल्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं, चलिए इनकी काउंट करते हैं। बेसिकली नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। सो बेसिकली सेल्फ को हमने दिया 3, कोडिंग को 15, गिव्स को 8, यू को 7, थिंकिंग को 20 एंड एबिलिटी को 12। नाउ दीज आर द नंबर्स जिसके थ्रू जहाँ जहाँ पे सेल्फ वर्ड आएगा नेक्स्ट किसी और सेंटेंस में या टेक्स्ट में मॉडल इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि 3 रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, कोडिंग रिप्रेजेंट करता है 15 को, ठीक है। अब यहाँ पे एनग्राम हम यूज करते हैं। ना व्हाट इज एनग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना है, यानी सेंटेंस को ऑटो कंप्लीट करना। तो जितने भी अगर आपके टेक्स्ट के अंदर 1000 सेंटेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आप कह सकते हो, सीक्वेंस भी कह सकते हो, चूंकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक ही लिया है, तो अपने हर सेंटेंस के हर वर्ड को एक सेंटेंस में रखना होगा। यानी आपने अब हमने क्या करना होगा, इस सेंटेंस के अंदर अगर 8 वर्ड्स है तो इस सेंटेंस से हमने फर्दर 8 डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। पहले वर्ड को आप पहले सेंटेंस में रखो, नेक्स्ट सेंटेंस में आप पहले वर्ड के अगले वर्ड को भी रखो, सेल्फ एंड कोडिंग। थर्ड सेंटेंस में पहले वर्ड के साथ अगले 2 वर्ड्स को रखो, सेल्फ कोडिंग गिव्स। फोर्थ सेंटेंस में पहले वर्ड के साथ अगले 3 वर्ड्स को रखो, सेल्फ कोडिंग गिव्स यू। इसी तरह आप ये प्रोसेस करते हो जब तक आपका आखिरी वर्ड नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे एनग्राम का मतलब ये है कि आप हर सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स है, पहले वर्ड के साथ अगले वर्ड को, जितने भी वर्ड्स हैं उनको 1 बाय 1 हर सेंटेंस में ऐड करते हो, क्योंकि चूंकि हमने नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ये हमने जस्ट 1 सेंटेंस के लिए किया है, लेकिन अगर आपके टेक्स्ट के अंदर 1000 सेंटेंसेस है तो हर सेंटेंस के लिए इसी तरह आप एनग्राम्स बनाते हो। ये हम कोड के थ्रू वापस समझेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो आखिरी सेंटेंस बन गया, इस सेंटेंस से, इस डॉक्यूमेंट से, इस सीक्वेंस से, इसकी लेंथ बड़ी है, और ये सेंटेंस में 1 वर्ड है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 8 है, लेंथ है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मॉडल फेल कर जाएगा। हम क्या करेंगे कि हमने जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है आपके किसी सेंटेंस में, जो बाकी छोटे सेंटेंसेस हैं, हमने उनके इक्वल करने होंगे। इसको कहते हैं पैडिंग। तो पहले सेंटेंस में आप अगर देखा जाए एक ही वर्ड है, लास्ट सेंटेंस जो कि सबसे मैक्सिमम सीक्वेंस है, मैक्सिमम लेंथ है, वो 8 है, तो हमने इसके अंदर भी 8 वर्ड डालने होंगे। एक वर्ड हमारे पास है, 8 वर्ड्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे कुछ डालते हैं, उनको हम कहते हैं 0 यानी 0 पैडिंग। ये आप इस वर्ड से पहले या पीछे रख सकते हो। ये भी हम देखेंगे कि हम क्रास की मदद से किस तरह करेंगे।
अब अगले सेंटेंस में हमने क्या किया, 2 थे, हमने मज़ीद 5 वर्ड्स डालने थे क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ था वो ऐड था। सो हमने 4 0 ऐड किए। तीसरे सेंटेंस में हमारे पास 3 वर्ड्स थे, 3 नहीं थे, लेंथ को बराबर करने के लिए हमने 3 0 ऐड्स किए। तो आप इसी तरह पैडिंग करते हो। सो अब हम बात करेंगे आगे, आखिरी काम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन दिस केस। तो होता क्या है, आपके पास ये सेंटेंस था, ठीक है, पहला सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम क्या करेंगे, हर सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है उसको वाई को देंगे और बाकी जितने भी रिमेनिंग वर्ड्स है वो एक्स को देंगे। अब यहाँ पे चूंकि नंबर्स है एंड दिस नंबर्स आर नथिंग बट द वर्ड्स, चूंकि हमने आईडीज दिए हैं, ठीक है। Okay, I forgot this one, forgot about this one, talk about this one, okay। यहाँ पे 3 आना चाहिए, गलती से मैंने टाइपिंग के दौरान ये किया है। सो ये पहले जो 4 0 है ये जाएंगे x के पास, 3 विल बी राइट हियर, ये हमारे y के पास जाएगा। इस सेंटेंस में ये जो 3 0 एंड 3 है ये x के पास जाएगा एंड 15 जो वर्ड है वो यहाँ पे होना चाहिए, यानी वाई के पास जाएगा। इसी तरह सो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन में हम क्या करते हैं कि जितना भी आपके पास एक सेंटेंस के अंदर डिजिट है, सो लास्ट डिजिट यानी लास्ट वर्ड आपका वाई का होगा और बाकी सारे एक्स के होंगे। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द कोड लाइन बाय लाइन। सो मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ OS, उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ pandas SPD एंड आफ्टर दैट वी नीड numpy एज NP जो एरे के साथ डील करता है। चूँकि डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है तो टेंसरफ्लो STF भी हमें चाहिए, इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF। उसके बाद हम केरास से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जल्दी। सो फ्रॉम केरास पहले मुझे टेंसरफ्लो में जाना होगा, इट शुड बी टेंसरफ्लो डॉट केरास, और इसके अंदर आपको जाना है प्री प्रोसेसिंग। इट्स नॉट सजेस्टिंग मी प्री प्रोसेसिंग के अंदर सीक्वेंस से आपने इंपोर्ट करना पड़ता है पैड सीक्वेंसेस जो मैंने बताए थे। अब इस क्लास की मदद से हम सीक्वेंस की लेंथ को इक्वल करने के लिए 0 ऐड कर सकते हैं, पैड सीक्वेंसेस। उसके बाद मैं कुछ और इंपोर्ट करता हूँ, जल्दी से मैं कर लेता हूँ। टेंसरफ्लो के अगेन केरास में आपने जाना है और केरास के लेयर्स में इस बार आपने जाना है। सो दिस आर द इंपोर्ट, हमने OS pandas numpy टेंसरफ्लो इंपोर्ट किया, फिर प्री प्रोसेसिंग के सीक्वेंस से पैड सीक्वेंसेस इंपोर्ट किया। उसके बाद लेयर से हमने एम्बेडिंग लेयर, LSTM, डेंस एंड बाई डायरेक्शनल लेयर इंपोर्ट किए। प्री प्रोसेसिंग के टेक्स्ट से टोकनाइज़र जो वर्ड्स को टोकन में कन्वर्ट करता है। सीक्वेंशियल आपको कोई भी न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है, और हम किसी भी न्यूरल नेटवर्क की लॉस कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ग्रेडिएंट डिसेंट टेक्निक्स है, उनमें से सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है एडम। अब चूँकि इस टेक्स्ट को हमने प्री प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमने NLT की लाइब्रेरी चाहिए एंड रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए। एम्बेडिंग्स आप LSTM या RNN के साथ जब आप डील करते हो तो आप एम्बेडिंग यूज़ करते हो। ये क्या करता है, वर्ड्स एम्बेडिंग करता है, वर्ड्स के डेंस लेयर्स बनाते हैं जिसे आप वेक्टर्स कहते हैं। LSTM आपको LSTM हेल्प करने में डिफाइन करने में हेल्प करता है। डेंस आपको फुली कनेक्टेड लेयर जिसमें हर न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बाई डायरेक्शनल लेयर आपको जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन होते हैं उनको रैप अप करता है। सो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं NLP मॉडल्स में, स्पेशली RNN, LSTM, बट लाइक मॉडल्स। ओके, अब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो डेटा का जो लिंक है मैंने प्रोवाइड किया है, ये है आपका डेटा सेट। अगर मैं डेटा में जाऊँ तो ये एक TXT फाइल है, ठीक है। आपने जस्ट इसको डाउनलोड करना है, ये आपको मिल जाएगा। ये शेक्सपियर के बहुत सारे नावल्स एंड ड्रामेज हैं तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स इंपोर्ट। सो मैंने डेटा यहाँ पे पेस्ट किया, ये है कोड। सबसे पहले आप जो फाइल डाउनलोड करते हो उसका नाम है helmis.html, इसको हमने पा दिया। उसके बाद जब आप TXT फाइल पाइथन में ओपन करते हो तो आप ओपन के साथ करते हो, यहाँ पे आप पाथ देते हो, यहाँ पे आप रीडिंग ऑप्शन देते हो, इनकोडिंग आप बताते हो, यहाँ पे इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। फिर आप इस फाइल को रीड करते हो और डाटा में स्टोर करते हो। तो अभी के लिए अगर मैं इसको रन करूँ और अब अगर मैं डेटा के पहले कुछ कैरेक्टर्स दिखाऊँ लाइक 10 कैरेक्टर्स, सो यू वुड सी दिस आर द फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स। लेट्स से फर्स्ट 100 कैरेक्टर तक एक सेंटेंस आए। द प्रोजेक्ट इज दिस आर द वर्ड्स।
अगर आप चाहो तो आप इनको इंक्रीज़ कर सकते हो लाइक 200 सी। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा के अंदर बहुत सारे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 5 लाख कैरेक्टर यूज़ करूँ, क्योंकि हम अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जीपीयू नहीं है, वो इनफ होगा। सो दिस आर दी 5 लाख्स वी हैव। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, तो 5 लाख। सो मैं यहाँ पे डेटा को जल्दी से अपडेट करता हूँ। अब जो हमारा डेटा है वो कुछ इस तरह ही होगा। अब हमने क्या करना है, इस डेटा को क्लीन करना है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा प्रोसेस पाइपलाइन के नाम से। सो डेफ प्रोसेस पाइपलाइन के नाम से इसके पास डेटा आएगा। अब इस डेटा को सबसे पहले हमने स्प्लिट करना होगा, डेटा डॉट स्प्लिट बाय स्लेशन। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, और पलट के जो भी आएगा वो सेंटेंसेस हैं। सो मैं अभी के लिए इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और एक डमी टेक्स्ट भेजता हूँ। दिस इज़ द टेक्स्ट, एक लिस्ट है जिसमें है हेलो गाइस, और एक और सेंटेंस है इसी हिस्से में, दिस इज़ मी, ठीक है, जस्ट डमी टेक्स्ट है। और उसके बाद में इस प्री प्रोसेस, बल्कि ये प्रॉपर नाम होना चाहिए, अच्छा ही रहता है, प्री प्रोसेस लाइक दिस। सो प्री प्रोसेस पाइपलाइन को कॉल किया और इसको मैंने टेक्स्ट पास किया, और ये फंक्शन हमें ये चीज़ रिटर्न भी कर ले, सेंटेंसेस। तो देखते हैं कि इसने हमें एक एरर, द लिस्ट ऑफ नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। अच्छा, ये एक लिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो अपना डेटा है वो दिखाता हूँ। ये है हमारा डेटा, और ये बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हैं, सो इसने मेरे लैपटॉप को ही हैंग कर दिया। दिस इज़ द डाटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अब देखना यहाँ पे स्लेशन आ रहा है, स्लेशन। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस है इसको अलग रखूँ, और स्लेशन से मैं इसको स्प्लिट करो। अगला सेंटेंस फिर अगेन जहाँ पे स्लेशन होगा वहाँ तक होगा। सो बेसिकली आई एम गेटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम माई डेटा, ठीक है। सो दैट्स द प्रोसेस। अभी के लिए मैं डमी टेक्स्ट नहीं भेज सकता बिकॉज इट इज़ नॉट अ लिस्ट, और वी कैन पास अ स्ट्रिंग। अगर मैं स्ट्रिंग पास करूँ, जस्ट लेट मी ट्राई, मैंने पहले कभी ट्राई किया नहीं है, आई होप इस पे काम करना चाहिए। ओके, इट्स अ टपल बिकॉज वी आर स्प्लिटिंग। अभी के लिए ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे। स्टिल वी हैव एन इशू, बाय द वे ये डेटा के लिए काम करेगा क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लेसन है। सो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, बल्कि क्या करता हूँ, इसको डेटा भेजता हूँ। सो चले मैं इसको रन करता हूँ। देखते हैं, ये देखें अभी आपका एक लिस्ट बन गया, ये पहला सेंटेंस आ गया। सो बेसिकली हमने सेंटेंस यहाँ से निकलवाए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एमटीबी आ रहे हैं। सो मैं इसको कमेंट करके कुछ इस तरह रन करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे सेंटेंसेस मिल रहे हैं। सो मैं एक लूप चलाऊँगा और यहाँ पे रेंज लगाऊँगा और लेंथ निकालूँगा किनका, सेंटेंसेस का, क्योंकि मैंने इट शुड बी सेंटेंसेस, मैंने इस डेटा को प्री प्रोसेस भी करना है। सो ये लूप क्या करेगा, वन बाय वन सेंटेंस एक और फंक्शन को भेजेगा, और उसको मैं नाम देता हूँ रिमूव इमोजीज। वैसे मेथड बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज कुछ नया सीखें। रिमूव इमोजीज एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में भी हमारे पास यहाँ पे इमोजीज हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, कैरेक्टर्स ये हमारे काम के नहीं हैं, और इसको मैं बेचूंगा जो सेंटेंसेस है वो एट आई इंडेक्स। सो बेसिकली अब ये पूरा का पूरा डेटा है जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मैं इन सेंटेंसेस पे एक लूप चला रहा हूँ और वन बाय वन सेंटेंसेस निकाल रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, इन सेंटेंसेस है वो सेंटेंस इस फंक्शन को बेच रहा हूँ, और ये पलट के मुझे सेंटेंसेस क्लीन करके देगा लाइक दिस एट आई इंडेक्स। नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये फंक्शन कहाँ से आ गया, तो ये फंक्शन अभी हम यहाँ पे बनाते हैं।
सो डेफ दिस इज़ द फंक्शन। ये आपसे एक टेक्स्ट लेगा या आप सेंटेंस भी कह सकते हो, और जब ये लेगा तो अब हम इस पे रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके, बल्कि मैं क्या करता हूँ दिखा। सो जस्ट लेट मी पेस्ट हियर लाइक दिस। अब मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इस फंक्शन के पास एट अ टाइम एक सेंटेंस आ रहा है और उस सेंटेंस के अंदर हम जाके रेगुलर एक्सप्रेशन का कंपाइल यूज़ करके दिस पैटर्न्स पास कर रहे हैं। नाउ दिस आर सम बिल्ट इन पैटर्न्स, यू डोंट नीड टू रिमेंबर अबाउट ऑल दिस। ये रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, सिंबल्स को, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैग्स का इनका अपना एक पैरामीटर है, वो भी पास कर रहे हैं, ठीक है। सो ये करेगा क्या, अब हमने एक इमोजी पैटर्न वेरिएबल बनाया जिसमें ये सारे पैटर्न्स स्टोर हैं। अब हम ये अप्लाई करेंगे, बल्कि ये मैंने आई थिंक अप्लाई नहीं किया है। सो इसका ज़रूरत ही नहीं है इस फंक्शन में। वैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये शेक्सपियर के ड्रामे हैं, कोई सोशल मीडिया का टेक्स्ट नहीं है। सो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, स्पेशल कैरेक्टर्स वहाँ पे यूज़ हुए होंगे, वो हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। सो ये पैटर्न बता रहा है कि ए से लेकर स्मॉल जेड तक एंड कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक और 0 से लेकर 9 तक डीजट, इन चीज़ों के अलावा टेक्स्ट के अंदर जो भी आए स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश, लाइक दिस हैश, सवालिया निशान, उन सब को इस टेक्स्ट से रिमूव करो और पलट के टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर करो। और अब हम इस टेक्स्ट को एक स्पेस से रिप्लेस कर रहे हैं, पलट के हमें टेक्स्ट आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ और फिर इसको भी रन करता हूँ, अगर कोई एरर ना हो तो। और बल्कि मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कमेंट किया है, मैं ये नाम कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, जस्ट लेट मी पेस्ट इट राइट हियर। सो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, पहले उसको रन करता हूँ फिर इसको रन करता हूँ। और ये कह रहा है कि नेम रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ नॉट डिफाइन बिकॉज मैंने कॉपी यहाँ पे किया था, इसको मैंने रन नहीं किया था। सो ये मुझे जल्दी से रन करने होंगे। अब नीचे जाके मैं इसको दोबारा फंक्शन को और इसको रन करता हूँ। नाउ देखना, अब इस टेक्स्ट के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपको दिखाई नहीं देगा, बट हाँ डीजेड हमने छोड़े थे, कैरेक्टर्स हमने छोड़े थे। सो या इट्स वर्किंग। सो अब हम सेंटेंसेस क्लीन करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पाइपलाइन का, वो ये है कि हम ये जो सेंटेंसेस हैं इनको रिमूव करेंगे, ये एम्प्टी। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है। मैं एक लिस्ट कम्प्रिहेंशन का यूज़ करूँगा इस लूप से बाहर। सबसे पहले तो मैं लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस रिमूव करूँगा। सो सेंटेंसेस विल बी इक्वल टू लिस्ट कम्प्रिहेंशन, एक लूप चलेगा, एक सेंटेंस निकालेगा, किन से, सेंटेंसेस से। और अब मैं इस एस पे यानी इस सेंटेंस पे जो 1 by 1 आ रहा है कॉल करूँगा पाइथन का स्ट्रिप फंक्शन। सो अब जो ट्रेलिंग एंड लीडिंग स्पेसेस है वो रिमूव यहाँ से हो जाएंगे। अब हम सेंटेंसेस जो एम्प्टी सेंटेंसेस है उनको ड्रॉप करेंगे। सो सेंटेंसेस विल बी इक्वल टू लिस्ट कम्प्रिहेंशन एस फॉर एस इन सेंटेंसेस इफ लेंथ ऑफ एस, यानी जो सेंटेंस है उसका जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, तो होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेंटेंस आएगा, जाहिर सी बात है इसकी लेंथ ज़्यादा है, छोड़ देगा। ये सेंटेंस आएगा दूसरी बार, ये लूप जब चलेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। और अब देखना इसकी लेंथ 0 है, तो मतलब अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, यानी जस्ट उन सेंटेंसेस को उठा रहे हैं जिनकी कुछ ना कुछ लेंथ है, और जो 0 से कम हो उनको छोड़ दो। और ये पलट के हमें सेंटेंसेस देगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो देखता हूँ, अब देखो वो यहाँ से हट गए, जितने भी एम्प्टी सेंटेंसेस थे अब वो यहाँ से हट गए। सो या इट्स परफेक्ट। नाउ अब मैं क्या करूँगा, एक टोकनाइज्ड बनाऊँगा, एक टोकनाइज्ड लिस्ट बनाऊँगा इस प्री प्रोसेस के अंदर। सो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टोकनाइज्ड, और ये एक लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद एक लूप चलाऊँगा जो एक सेंटेंस उठाएगा, कहाँ से, सेंटेंसेस से। बाय द वे ये वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो,
और उसके बाद इस सेंटेंस को पहले तो मैं लोअर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैपिटल में है, ठीक है, ये भी भाई साहब भी कैपिटल में है, तो हम इनको लोअर कर देंगे और उसके बाद इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, इसी सेंटेंस में स्टोर करता हूँ। और अब मैं टोकनाइज में इस सेंटेंस को अपेंड करता हूँ। सो बेसिकली दिस कोड इज़ नथिंग बट जस्ट लोअर केसिंग, और सारे के सारे सेंटेंसेस इस वेरिएबल इस लिस्ट में हम स्टोर करने वाले हैं। और अब फाइनली सेंटेंस के बजाय अब मैं ये चीज़ पलट के रिटर्न करूँगा। सो जस्ट रन इट। अब हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट बन गया जिसमें ये सारे के सारे सेंटेंसेस आ गए, लोअर केसिंग भी हो गया एंड क्लीनिंग भी हो गया। तो बस इस फंक्शन का इतना ही काम था, लेकिन हमने ये रिज़ल्ट स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, टोकनाइज्ड डेटा या सेंटेंसेस, चूँकि ये हैं हमारे फाइनल सेंटेंसेस, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कमेंट भी ऐड किए क्योंकि ये कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैं पर्पस से इसको रन करता हूँ ताकि फाइनली हमारे पास दिस टोकनाइज्ड सेंटेंसेस, अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये है हमारा फाइनल कॉर्पस यानी फाइनल डॉक्यूमेंट और फाइनल डाटा सेट भी आप कह सकते हो। अब जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इस सेंटेंस को हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। प्रोजेक्ट को कोई आईडी मिलेगा, इसको भी कोई आईडी मिलेगा, इसको भी कोई ना कोई इसी तरह आईडी, और ये इसी तरह हर सेंटेंस के लिए हमने, यानी बेसिकली ना वी आर गोइंग टू अप्लाई टोकनाइज़र जो कि हमने केरास से इंपोर्ट किया है। सो मैंने बताया था कि टोकनाइज़र जो कैपिटल टी के साथ है, दिस आर द टोकनाइज़र जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है। मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन ये एक पैरामीटर लेता है ऑफ टोकन, आउट ऑफ वोकैबुलरी टोकन। ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ पे इसके अंदर हम देते हैं ओ बाय डिफ़ॉल्ट, और मैं अभी इसके लिए इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ टोकनाइज़र। नाउ व्हाई वी पास दिस ओ, लेकिन इसको समझने से पहले मैं इस टोकनाइज़र को फिट करता हूँ, और इसके अंदर आपको फंक्शन कॉल करना होता है फिट ऑन टेक्स्ट्स। सो चूँकि मैंने फाइनली मेरे पास जो टोकनाइज सेंटेंसेस है जो क्लीन होके आ गए, अब मैंने टोकनाइज़र को इन पे फिट किया। अब ये जो टोकनाइज़र है इस टोकनाइज सेंटेंसेस के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको रिमेंबर कर देगा। ये ओ हम इसलिए देते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान अगर मॉडल को कोई ऐसा वर्ड आता है जो इस टोकनाइज़र के पास ना हो, तो टोकनाइज़र बताता है कि आप उसकी जगह पे ये वर्ड यूज़ करो। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन किया है दैट इट हेल्प्स टू हैंडल अनसीन और अननोन वर्ड्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस फेज, ठीक है, जस्ट इसका यही मतलब है। अब मैं टोटल वर्ड्स निकालूंगा जो कि आगे काम आएंगे, और टोटल वर्ड निकालना तो बहुत आसान है। अगर मैं टोकनाइज़र बल्कि मैं क्या करता हूँ, आपको नीचे आके एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं अब टोकनाइज़र के अंदर जाऊँ जो हमने फिट किया, दिस इज़ द टोकनाइज़र, ये बाई टोकनाइज़र होना चाहिए। इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि वर्ड काउंट्स, चूँकि मैंने वो सेल रन नहीं किया था, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। वर्ड, दिस इज़ वर्ड काउंट्स, ये कुछ फंक्शंस हैं। आप हर वर्ड की काउंट भी देख सकते हो। प्रोजेक्ट इस इंटायर टेक्स्ट में 536 टाइम्स आया है। दिस वर्ड इज़ कमिंग 36 टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप वर्ड इंडेक्स भी देख सकते हो। तो यू कैन आल्सो सी वर्ड इंडेक्स, ये हमने डाला था, ज़ाहिर सी बात है 1 पे आएगा। द 2 इंडेक्स पे पड़ा है, एंड 3 इंडेक्स पे पड़ा है। सो ये आप यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स भी इनकी देख सकते हो। तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ और वापस आके टोकनाइज़र फिट करने के बाद मैं टोटल वर्ड्स के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं जस्ट लेंथ निकालूंगा, ज़ाहिर सी बात है टोकनाइज़र, और इसके अंदर जाके वर्ड इंडेक्स। सो दिस विल बी द काउंट, चूँकि लास्ट एक्सक्लूड होगा तो मैं यहाँ पे 1 जोड़ूंगा। लेट्स रन इट। सो अब अगर मैं टोटल दिखाऊँ, वाई इट्स नॉट शोइंग total words, we have 28,845 words,
जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इतने भी नहीं, मतलब अच्छा है। सो नाउ अब चूँकि मैं करंटली इस सेल में हूँ, ठीक है, इस सेल में, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने टोकनाइज किया, अब मुझे पैडिंग भी करना चाहिए क्योंकि कुछ सीक्वेंसेस इक्वल नहीं होंगे। इसके अलावा मुझे एक और काम करना होगा, n ग्राम भी यहाँ पे बनाना होगा। सो लेट्स डू दैट एज वेल। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट सीक्वेंसेस के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ बेसिकली, और अब मैं एक लूप चलाऊँगा। ये प्री प्रोसेसिंग का कोड थोड़ा सा ट्रिकी है, मॉडल इम्प्लीमेंटेशन का कोड इतना यहाँ पे मुश्किल नहीं होने वाला। उसके बाद मैं टोकनाइज सेंटेंसेस पे एक लूप चला रहा हूँ और 1 बाय 1 लाइन या सेंटेंस निकाल रहा हूँ। उसके बाद जो टोकनाइज़र है जो मेरा फिट हो चुका है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, यानी अब मैं इनके सीक्वेंसेस बना रहा हूँ और एक लिस्ट के अंदर अपना लाइन पास कर रहा हूँ। सो होगा क्या, इसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस है, फर्स्ट सेंटेंस आएगा और फिर टोकनाइज़र को टेक्स्ट टू सीक्वेंस में फिट करूँगा यानी कन्वर्ट करूँगा और उसको पास कराओ बेसिकली ये सेंटेंस जो मैं निकाल रहा हूँ। और उसके बाद लास्ट चूँकि एक्सक्लूड होगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चूँकि इनके गिर्द लिस्ट होगा कुछ इस तरह, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह लिस्ट होगा। सो मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट ना आए, तो वो आप ज़ीरो से रिमूव कर सकते हो। एंड अब मैं इसको कहता हूँ टोकन, मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट टोकन लिस्ट। अगर मैं प्रिंट करूँ इन टोकन लिस्ट को, वी विल सी, थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज वी आर नाउ यू कैन सी। अब देखना, सो ये टोकनाइज हो गया। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स थे उनको एक यूनिक आईडीज मिले, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक आखिरी काम करेंगे और वो है n ग्राम बनाना, यानी इस वर्ड को अलग सेंटेंस में डालेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस में ये 2 वर्ड डालेंगे, फिर तीसरे सेंटेंस में ये 3 वर्ड्स डालेंगे, फिर चौथे सेंटेंस में ये, और फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस में ये, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में ये, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में ये, कुछ इस तरह। और ये हर सेंटेंस के लिए हमने करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक इनर लूप यूज़ करूँगा। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेंथ ऑफ टोकन तक चलूँ, टोकन लिस्ट तक चलूँ, और फिर चूँकि लास्ट एक्सक्लूड होगा, चूँकि ये एक लूप है तो ये होगा 1 से, चूँकि हमने स्टार्ट किया, अगर 0 से हमने स्टार्ट किया होता। सो या इट्स वर्क नाउ। अब हमारे पास ये टोकन किसके पास है, ज़ाहिर सी बात है टोकन लिस्ट के पास है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोकन लिस्ट के ऑल टोकन्स निकालूंगा और लास्ट एक्सक्लूड होगा तो उनको मैं इंक्लूड करता हूँ, और फिर इसको मैं कहता हूँ n ग्राम। अब देखना, अभी के लिए मैं अगर इनर लूप की आई को प्रिंट करो तो देखना होगा क्या, प्रिंट आई। You remember this sentence for now. Just remember the few IDs 199, 2227, 97. Just see what's happen. So basically हम यहाँ पे just index निकाल रहे हैं. We are not extracting the IDs जो हमने टोकनाइज किया, हम इसके लेंथ के बेस पे जस्ट इंडेक्स निकाल रहे हैं। अब मैंने क्या किया, टोकन लिस्ट के अंदर इंडेक्स पास किया। सो ये पूरा जो n सेंटेंस से टोकनाइज लिस्ट है उसको निकालेगा और उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ जो कि n ग्राम नाम देता हूँ। n ग्राम सीक्वेंस अच्छा ही रहेगा। और अब ये जो n ग्राम सीक्वेंस है इसको मैं अपेंड करता हूँ अपने इस वाले लिस्ट में, और ये पूरा का पूरा कोड जो थोड़ा बहुत ट्रिकी लग रहा है आपको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फाइनली हमें n ग्राम जनरेट करके देगा। सॉरी इट शुड बी दिस n ग्राम सीक्वेंस मैं पास करूँगा, ठीक है। सो फाइनली वी हैव दिस थिंग, दिस इज़ द फाइनल थिंग। सो मैं इसको स्ट्रक्चर करके आपको दिखा दे। सो दिस इज़ द कोड। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इनपुट सीक्वेंसेस, these are the input sequences with n gram,
ये सिर्फ आपका पहला सेंटेंस है, याद रखना ये सिर्फ आपका पहला टोकनाइजर सेंटेंस है क्योंकि इनके हमने एनग्राम बनाए। ये अपना दूसरा है और इसी तरह जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे वो आपका कुछ इस तरह, अगर आपने C++ फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो वहाँ पे वो आपसे शेप बनाते हैं। बेसिकली हमने वही शेप बना दी है यहाँ पे। ओके, अब एक काम और भी हमें करना चाहिए और वो है पैडिंग। दिस इज़ द फाइनल पार्ट। सो मैं वो पैडिंग यहाँ पे करना चाहूँगा। हमने इंपोर्ट किया था पैड में, जस्ट चेक द रिकॉर्डिंग, या पैड सीक्वेंस हमने इंपोर्ट किया था। अब जैसे मैंने दिखाया वहाँ पे, जस्ट लेट मी अगेन शो यू, you can clearly see this sentence is not equal to this one, and this one is not equal to this one, this one, this one. Also all these sentences are not equal to this one, and maybe this sentence will not equal to this one. So हमने यहाँ पे equal करना होगा by adding padding, zero padding आप कह सकते हो। so मैंने यहाँ पे pad sequence को कॉल किया। अब इस पैड सीक्वेंस के अंदर आप इनपुट सीक्वेंसेस दोगे जितने भी आपके इनपुट सीक्वेंसेस हैं, और आप मैक्स लेंथ, एक पैरामीटर ये आपसे लेता है कि मैक्सिमम लेंथ क्या है, यानी आपको मैक्सिमम सीक्वेंस भी बताना होगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ जस्ट यहाँ पे और आपको इनपुट सीक्वेंस दिखाओ, वी डोंट नो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम सीक्वेंस है वो कौन सा है। सो अगेन मुझे यहाँ पे एक जुगाड़ू टेक्निक लगाना होगा, और उस जुगाड़ू टेक्निक को हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो मैं एक लिस्ट लूँगा और मैं x फॉर x इन दिस इनपुट सीक्वेंसेस लूँगा। अगर मैं रन करूँ तो वी आर टेकिंग वन बाय वन, ठीक है। अब मैं पहले इसकी लेंथ काउंट करूँगा, लेंथ कुछ इस तरह। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर 2 वर्ड है, लेंथ 2 होगा, इसके अंदर 3 है, लेंथ 3 होगा, इसके अंदर 4। जस्ट लेट मी शो यू, ये देखो लेंथ 2 था, 3 था। अब इन सब में मैक्सिमम मैं निकालूंगा, तो इससे बाहर आके मैक्स इसके ऊपर कॉल करके, सो इस पूरे सीक्वेंस में हमारे पास जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वर्ड जो एक सेंटेंस है, डॉक्यूमेंट सीक्वेंस है जिसमें मैक्सिमम वर्ड 17 है। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, इसको मैं कहता हूँ मैक्स सीक्वेंस लेन, और इस पूरे के पूरे को मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट मारूंगा, और अब मेरे पास मैक्स सीक्वेंस लेन भी आ गया, तो मैं यहाँ पे असाइन करूँगा। अब आखिरी काम, पैडिंग क्या होना चाहिए, एक और पैरामीटर है, यानी जो ज़ीरो हम ऐड कर रहे हैं वो पहले होना चाहिए या बाद में। अगर आप प्री डालते हो तो पहले आएगा ज़ीरो, जिस तरह स्टार्ट में मैंने दिखाया। अगर पोस्ट डालते हो तो एंड में आएगा। चले पोस्ट देखते हैं, इट विल टेक टाइम। सो ये देखो हमने ज़ीरो बाद में ऐड किया। अगर आप प्री डालोगे तो ज़ीरो पहले आ जाएगा, लेकिन मुझे इसको numpy एरे में भी कन्वर्ट करना है, तो मैं इस पूरे के ऊपर numpy एरे को कॉल करूँगा। ये टाइम ले रहा है। नाउ हमने पहले ज़ीरो ऐड किया, सो नाउ वी हैव इक्वल सीक्वेंसेस, ठीक है। अब मैं इसको फाइनली स्टोर करूँगा, बल्कि इसको अपडेट कर दूँगा लाइक दिस। सो वी आर रेडी, वी आर ऑलमोस्ट there, input sequences now they are equal। लेकिन मॉडल इम्प्लीमेंट करने से पहले हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट भी तो करना है, जो मैंने आपको दिखाया था कि y एंड x भी हमारे पास ज़रूरी हैं। सो लेट्स डू दैट क्विकली। सो मैं एक आपको अगर इनपुट सीक्वेंस यहाँ पे दिखाऊँ, अब इस सेंटेंस से पहले जितने भी वर्ड्स हैं वो x में चले जाएंगे, ये आखिरी वाला y में चला जाएगा। all these will be input, this will be y, all these will be input, this will be I। now how to get this, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग। सो अब आपको numpy या पाइथन की इंडेक्सिंग अगर आपने पढ़े हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। निकालो all के all rows, बट
column will be, this is one column, second column, third column, up to so on, and this is the last column, you can say that, and negative indexing will be the last. So basically I am saying, if I just call this for now, it will just take all row, basically all column excluded last, all column but don't need last one. Now we remove the last one. If I show sequence, just let me cut, we have this word, okay, 2279. so if I pause this, now that word is removed, and this will be given to X. Now how to get the last one? So for now, if I just show input sequences, तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लास्ट रो, ऑल रो सिर्फ लास्ट कॉलम. सो या अब ये एक सिंगल लिस्ट, ये इस रो का वैल्यू है पूरे के पूरे का, ये जो वैल्यू है ना, ये इस रो का लास्ट वैल्यू है. तो ये जो होगा इसको हम स्टोर करेंगे यहाँ पे लेबल में, ठीक है. और ये करने के बाद अब एक आखिरी काम करते हैं, द लास्ट थिंग बिफोर ट्रेंड स्प्लिट. हमने इनको, ये जो लेबल है, टू कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करना होगा. इसको बाइनरी वैल्यूज़ में हमने कन्वर्ट करना होगा, इसको भी बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होगा, 0 1. आई होप आपको वन हॉट इनकोडिंग आता होगा. हॉट इनकोडिंग, नॉट वन हॉट इनकोडिंग, जस्ट हॉट इनकोडिंग. सो वो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं टेंसर फ्लो के अंदर जाऊँ, उसके केरास के अंदर जाके यूटिल्स को कॉल करूँ, एंड देन टू कैटेगोरिकल को कॉल करूँ और इसको पास करो लेबल्स एंड नंबर ऑफ क्लासेस के टोटल क्लासेस कितने हैं, यानी ये टोटल वैल्यूज़ कितने हैं, और वो मैंने पहले ऑलरेडी निकाले थे टोटल वर्ड, ठीक है. अब देखना, तो यहाँ पे इसने मुझे मेमोरी का एरर दे दिया. इसका इशू ये है क्योंकि मैंने पहले कुछ प्रोजेक्ट रन किए थे क्लाइंट्स वाले, तो वो भी रैम में पड़े हुए थे, तो मैं इसको जल्दी से क्लीन करके आपको दोबारा दिखा दूँ. सो मैं ये सेम इशू फेस कर रहा हूँ क्योंकि ये कम पड़ रहा मेमोरी. मैं क्या करता हूँ, ये सेम नोटबुक आपको दिखाता हूँ कैगल नोटबुक में. आपके केस में ये एरर नहीं आएगा, मे भी आपका रैम ज़्यादा हो, मेरा रैम बहुत कम पड़ रहा है यहाँ पे. सो आपके केस में ये इशू नहीं होगा, आप अपने जुपिटर नोटबुक में रन कर सकते हो. सो मैंने कैगल नोटबुक में इसको ओपन किया, हम यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है. ये पिछला सारा का सारा एग्जैक्टली सेम वही कोड है. ये नोटबुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. सो हमने लेवल्स पास किए, नंबर ऑफ़ क्लासेस, टोटल वर्ड्स हो गए. फाइनली हमारे पास जो हॉट इनकोडेड लेबल्स होंगे वो कुछ इस तरह दिखाई देंगे. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ YS, दिस इज़ अ लिस्ट. ये जो फर्स्ट वैल्यू था फर्स्ट रो का, ये उसकी हॉट इनकोडिंग है. ये जो दूसरे रो का लास्ट टारगेट वैल्यू था या वर्ड था, ये उसकी हॉट इनकोडिंग है, जहाँ पे बाइनरी वैल्यू हो गया 1 and 0. उसके बाद हमने कुछ नहीं किया. अब हमने फाइनली ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना था, तो हमने क्या किया, एक्स ट्रेंड टेम्पोरेरी, एक्स वैलिडेशन टेस्ट, एंड वाई ट्रेंड टेम्पोरेरी एंड वाई वैलिडेशन टेस्ट. ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन, उसको हमने इनपुट एंड टारगेट वर्ड दिए. टेस्ट साइज हमने 2 रखा, यानी 100 में से 80% डेटा अपने ट्रेन में जाएगा एंड 20% डेटा टेस्ट में जाएगा, ठीक है. रैंडम स्टेट आउटपुट को सेम दिखाने के लिए. अब फाइनली मुझे एक्स वेल, एक्स टेस्ट, वाई वेल, वाई टेस्ट भी निकलवाने थे. तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के अंदर अब मैंने क्या किया, एक्स वैलिडेशन टेस्ट एंड एक्स वैलिडेशन टेस्ट, ये दोनों एक साथ पास किए और इसका 50% डेटा. सो बेसिकली अब मेरे पास 3 चीज़ें हैं, ट्रेनिंग भी है, टेस्टिंग भी है, वैलिडेशन भी है. सो इफ़ आई जस्ट शो यू फॉर नाउ एक्स वेल, this is x well. so in x well you will have this, and अगर मैं इसका टारगेट दिखाऊँ, और we have y well, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड के 1 हॉट या हॉट इनकोडिंग हो गया, ठीक है.
Now finally we have to create BUT architecture. So सबसे पहले आपको जो sequential क्लास है उसकी एक ऑब्जेक्ट बनानी होगी मॉडल के नाम से, लाइक दिस। एक बार मुझे रिकॉर्डिंग चेक करने दो। और अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल में ऐड करेंगे लेयर्स को वन बाय वन। सो सबसे पहले हमने वर्ड्स को एम्बेड करना है जिनकी हमने डेंस लेयर बनानी है, तो उसके लिए एम्बेडिंग लेयर्स हमारे काम आता है। अभी आपसे इनपुट लेता है कि टोटल आपके पास कितने वर्ड्स हैं, या कॉलम्स भी आप कह सकते हो, वो है टोटल वर्ड्स। और आउटपुट डायमेंशन अभी के लिए मैं 100 चाहता हूँ। उसके बाद अब हमने बाई डायरेक्शनल लेयर ऐड करना होगा जिसके अंदर हम अपना LSTM आर्किटेक्चर पास करेंगे। सो मॉडल डॉट ऐड, और यहाँ पे हमारे पास बाई डायरेक्शनल क्लास जो हमने इंपोर्ट किया था वो, और उसको हम LSTM, और LSTM का जो न्यूरॉन्स होंगे वो 150 में रखना चाहता हूँ। उसके बाद मॉडल के अंदर अब हम ऐड करेंगे डेंस लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर, जिसको आप आउटपुट लेयर भी कह सकते हो। तो दिस इज़ द डेंस लेयर। अब इस डेंस लेयर को आपने क्लासेस बताने होंगे, वो टोटल वर्ड्स हैं। अगर जिस तरह मशीन लर्निंग में बाइनरी होता है तो आप 2 देते हो न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते वक्त। यहाँ पे चूँकि ज़्यादा हैं हमारे पास तो हमने टोटल वर्ड्स दिए। और अब यहाँ पे फुली कनेक्टेड लेयर में आप एक्टिवेशन फंक्शन बताते हो, और वो जाहिर सी बात है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में सॉफ्ट मैक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना मॉडल का आर्किटेक्चर। अब हमने लॉस कैलकुलेट करने के लिए अब मॉडल को हम कंपाइल करेंगे, तो उसके लिए आप कंपाइल फंक्शन यूज़ करते हो, ये मैं कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास लॉस कैलकुलेट करने वाले मैट्रिसेस हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। सो मल्टीपल केस में हम यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, लाइक दिस। उसके बाद अब पास करते हो अपना ऑप्टिमाइज़र, ये ऑप्टिमाइज़र मुझे सजेस्ट कर रहा है, और इसको मैं पास करता हूँ एडम, जो कि अभी मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है। फिर आप मैट्रिसेस देते हो, जाहिर सी बातें एक्यूरेसी। सो अब ये एडम जो है ना, मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। मैंने इंपोर्ट किया था एडम क्लास, और इसके अंदर आपको लर्निंग रेट बताना पड़ता है कि एक फर्स्ट फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के बाद एरर कैलकुलेट करने के बाद जब आप बैक प्रोपोगेशन की तरफ जाते हो तो उस वक्त आप वेट्स एंड पैरामीटर्स को अपडेट करते हो, तो वो इस लर्निंग रेट पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए इतना ही लर्निंग रेट रखूँगा। चले अब मॉडल को ट्रेन करते हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फेज। सो मैं ट्रेन करते वक्त मॉडल को हिस्ट्री नाम वेरिएबल में स्टोर करूँगा ताकि मैं बाद में इसको एक्सप्लोर कर सकूँ। ट्रेन करते वक्त डीप लर्निंग के मॉडल को आप फिट कॉल करते हो, और उसको आप अपना ट्रेनिंग डेटा एक्सट्रेंड टेम्प के अंदर था, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टारगेट वेरिएबल जो कि वाइट ट्रेन टेम्प में था। और आप यहाँ पे इपॉक्स बता सकते हो कि कितनी बार आप ट्रेन करना चाहते हो। मैं 50 बार करूँगा। वैलिडेशन डेटा भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो, लाइक वैलिडेशन डेटा, और वो मेरा एक्सवेल है एंड वाईवेल है। और यहाँ पे आप वेरबोज भी दिखा सकते हो। वेरबोज का मतलब है कि अगर हम 1 दें तो जब मैं इसको रन करूँगा तो नीचे जो बार आते हैं प्रोग्रेस बार वो दिखाई दें, अगर 0 दे तो वो दिखाई नहीं देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ जल्दी से, तो शिफ्ट एंटर। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कि फर्स्ट प्रोग्रेस बार हमें क्या रिजल्ट देता है। सो 50 है, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। सो मॉडल ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मॉडल का रिज़ल्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्यूरेसी ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, और लॉस भी रिड्यूस होता जा रहा है। लेकिन ओवरऑल 50 इपॉक्स पे अगर देखा जाए, वी हैव अचीव 32 एक्यूरेसी।
बाय द वे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन या सेंटेंस ऑटो कंप्लीशन के केस में आपके मॉडल का एक्यूरेसी कुछ खास अच्छा नहीं होता और ये हमारा लॉस। सो देखते हैं कि ये नेक्स्ट वर्ड किस तरह प्रेडिक्ट करता है, बट उससे पहले दिस कोड इज़ ऑप्शनल। अगर आप चाहो तो आप मॉडल को सेव कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान एंड वैलिडेशन के दौरान ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस मैं आपको प्लॉट करके दूंगा। सो हिस्ट्री में हमारे मॉडल का रिजल्ट स्टोर है और हिस्ट्री एक इसके अंदर एक फंक्शन होता है हिस्ट्री, आपने वो कॉल करना होता है। सो दिस इज़ द एक्यूरेसी फॉर 50 epochs until this, and this is the loss for training until 50 epochs, and this is the validation accuracy. So अब अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे अगर आप चाहो इसको एक्यूरेसी पास कर सकते हो और जस्ट एक्यूरेसी वाले वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हो। सो एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे हमने किया है प्लॉट में। सो जस्ट लेट मी रन दिस एंड नाउ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर हमने प्लॉट किया है हिस्ट्री को कॉल करके लॉस, और लेबल मैंने ट्रेनिंग लॉस रखा क्योंकि लॉस रिप्रेजेंट करता है ट्रेनिंग लॉस को, और इसके साथ ही मैंने प्लॉट किया वैलिडेशन लॉस। अब ये पूरा का पूरा प्लॉट ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस आपको प्लॉट करके देगा और ये पूरा का पूरा प्लॉट आपको ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी प्लॉट करके देगा। सो अगर हम ये रन कर लें तो यू वुड सी के जो ट्रेनिंग लॉस है और वैलिडेशन लॉस है, दिस ऑरेंज वन रिप्रेजेंट वैलिडेशन लॉस एंड दिस ट्रेनिंग लॉस, दिस कलर रिप्रेजेंट ट्रेनिंग लॉस। सो आप देख सकते हो 0 से 50 तक की इपॉक पे चला है और फर्स्ट इसने लॉस बहुत तेज़ी से रिड्यूस किया है 10 इपॉक्स तक, 10 इपॉक्स से आगे 50 तक बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है ये, और ये सेम काम वैलिडेशन के केस में भी हुआ है। और ये आप देख सकते हो अगर आप एक्यूरेसी देखो देन यू कैन सी कि जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो पहले बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तकरीबन आप देख सकते हो 20 इपॉक्स तक ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन 20 के बाद ये बहुत आराम से बढ़ा है, और वैलिडेशन बहुत ही कंसिस्टेंट है जो कि अच्छी नहीं है। दिस कोड इज़ ऑप्शनल, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ अब हमने मॉडल को ट्रेन किया, अब हम इसके लिए एक यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। सो फॉर यूज़र इंटरफेस वी आर नॉट यूजिंग टू क्रिएट एन इंटरफेस यूजिंग IDE लाइक PyCharm और VS कोड। मैं आपको डायरेक्टली इसी के अंदर आपको बना के दूंगा, नोटबुक के अंदर आप बना सकते हो GUI। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम HTML डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, एक छोटा सा इंटरफेस बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है IPython। सो फ्रॉम IPython डॉट डिस्प्ले इम्पोर्ट HTML, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो प्रेडिक्ट करेगा टॉप 5 वर्ड्स को, और इसके पास एक मॉडल आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों, एक टोकनाइज़र आएगा। नाउ दिस इज़ द प्रोडक्शन पार्ट, ओके, यानी ट्रेनिंग का फेज़ हमने ख़त्म किया। अब अगर इस सिस्टम को आप किसी ऐप के साथ इंटीग्रेट करते हो तो वो ये पार्ट होगा। उसके बाद एक सीड टेक्स्ट आएगा, यूज़र का इनपुट टेक्स्ट आएगा, हाफ सेंटेंस। अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। सो अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, या बल्कि पहले मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन को इधर कॉल करता हूँ ताकि हम लाइन बाय लाइन इनके रिजल्ट्स को देख सकें। और इसको मैं ये टेक्स्ट पास करता हूँ, आई एम गोइंग टू पास दिस टेक्स्ट, और साथ ही साथ जो मेरा ट्रेन मॉडल है वो भी यहाँ पे पास करता हूँ। सो मेरे ट्रेन मॉडल का नाम था मॉडल, उसके बाद टोकनाइज़र भी मैंने ऑलरेडी बनाया है, एंड फाइनली सीड टेक्स्ट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाई वी आर पासिंग टोकनाइज़र। मॉडल चलो ठीक है, ट्रेन प्रेडिक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, टोकनाइज़र क्यों? तो ये मॉडल ऐसे डेटा पे ट्रेन है जो इसने टोकनाइज़ किया है, तो हम जो है ना इस यूज़र के इनपुट को भी उसी सेम वे से प्रोसेस करेंगे। सो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, जो अपना टोकनाइज़र है इस फंक्शन के अंदर, उससे टेक्स्ट टू सीक्वेंस, ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट टू सीक्वेंस
consequences। और सेम वही प्रोसेस है इनपुट टेक्स्ट, यानी बेसिकली यहाँ पे जो इनपुट टेक्स्ट है उसको हम टोकनाइज कर रहे हैं। और लिस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पे 0 पास करूँगा और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक टोकन लिस्ट, लाइक दिस। अब हमने इसको पैड सीक्वेंस करना होगा। सो टोकन लिस्ट हमने इसके अंदर पैड सीक्वेंस करना होगा क्योंकि हमारा मॉडल कुछ इस तरह के डेटा पैटर्न है। तो इसको मैं अपना टोकन लिस्ट पास करूँगा और ये भी आपसे मैक्स लेंथ लेता है और ये हमारे पास ऑलरेडी है, ऊपर हमने डिफाइन किया था अगर आपको याद हो, मैक्स सीक्वेंस लेंथ। और लास्ट वन यहाँ से मैं एक्सक्लूड करता हूँ और पैडिंग वहाँ पे हमने पोस्ट रखे थे, आई थिंक प्री रखे थे, सो यहाँ पे भी प्री होने चाहिए। उसके बाद मॉडल से प्रेडिक्ट करते हैं, दिस इज़ द प्रेडिक्शन। सो आप मॉडल के अंदर जाके प्रेडिक्ट फंक्शन को कॉल करते हो, प्रेडिक्ट, और इसको आप अपना टोकन लिस्ट पास करते हो और वेरबोस में 0 रखूँगा क्योंकि ये एक प्रोग्रेस बार आपको दिखाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। एंड these are the results, these are the predicted या prediction भी आप कह सकते हैं। सो predicted। अब मैं देखूंगा, अभी के लिए मैं इसको रिटर्न करता हूँ, this predicted, this one। So this is the function predict top 5 words। इसको यहाँ पे मैंने कॉल किया है जिसको मेरा ट्रेन मॉडल, ट्रेन टोकनाइजर एंड सी टेक्स्ट जा रहा है। यहाँ पे गेट हो रहा है, टोकन लिस्ट बन रहा है। टोकन लिस्ट यहाँ पे इसको आप जस्ट टोकन भी कह सकते हो। पैड सीक्वेंस हो रहा है, इसके बाद प्रेडिक्शन हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। जो देखते हैं यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है। सो पैड सीक्वेंस गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट मैक्स सीक्वेंस लेन। जस्ट लेट मी मैक्स सीक्वेंस लेंथ। ओके, दिस इज पैरामीटर। ये जो पैरामीटर है ये बिल्ट इन होता है, सो ये आप मैक्स लेन ही करोगे। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द सेकंड वर्ड प्रोबेबिलिटी, थर्ड वर्ड प्रोबेबिलिटी अप टू दिस वन। सो जितने भी वर्ड्स थे यहाँ पे हर वर्ड के लिए उसने स्कोर दिया है। लेकिन हम यूज़र को इससे हम टॉप 5 निकालेंगे। कितने? टॉप 5। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप 5 इंडेक्सेस निकालूंगा और उसके लिए हमारे पास है numpy का आर्ग्यूमेंट सॉर्ट फंक्शन। आर्ग्यूमेंट सॉर्ट, सबसे पहले जो बड़े होंगे वो पहले आ जाएंगे, यानी अगर ये सबसे बड़ा है दिस वैल्यू तो ये यहाँ पे आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, कुछ इस तरह आप कह सकते हो, ताकि मुझे पहले 5 निकलवाने में आसानी हो। और इसको मैं पास करूँगा प्रेडिक्टेड लिस्ट और 0 यहाँ पे इसलिए डालूंगा क्योंकि मुझे ये लिस्ट नहीं चाहिए, दिस लिस्ट। ओके, और अब जो है ना, मैं ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स लास्ट वाले को छोड़कर, लास्ट एक्सक्लूड होगा, और पहले टॉप 5 प्रेडिक्शन निकलवाऊंगा। सो अब अगर मैं टॉप 5 इंडेक्सेस रिटर्न करूँ और रन कर दो, नाउ दिस आर दी टोकन जो हमने दिए थे। अब हमने इंडेक्स के बेस पे, इस आर्गुमेंट सॉर्ट के बेस पे वो टॉप 5 इंडेक्सेस निकाली हैं। दिस आर द इंडेक्स ऑफ द वर्ड। अब ये वो टॉप 5 वर्ड्स है। अब मैं वो वर्ड निकालूंगा क्योंकि यूज़र को मैं ये थोड़ी दिखाऊंगा, मैंने वर्ड दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, उसके बाद टॉप 5 वर्ड्स पर और 1 बाय 1 इंडेक्स उठाएंगे। सो फर्स्ट टाइम ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, कुछ इस तरह। अब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे ट्रिकी होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले मैं एक और लूप चलाऊंगा जो वर्ड उठाएगा और उसका इंडेक्स उठाएगा। किससे? टोकनाइजर से। टोकनाइजर जो प्री ट्रेन टोकनाइजर है उसके अंदर एक फंक्शन होता है, पहले मैंने आपको दिखाया था, वर्ड इंडेक्स। ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है तो मुझे टाइप करना होगा वर्ड इंडेक्स और उसके आइटम्स में निकालूंगा। सो होगा क्या, अगर मैं आपको यहाँ पे
ये चीज़ दिखाओ, ये हमारे डेटा पे ऑलरेडी ट्रेन है। सो दिस आर द इंडेक्स, मुझे चाहिए ये चीज़ें। सो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आइटम्स। नाउ वी आर गेटिंग आइटम्स अ टपल, ठीक है, एक वर्ड का इंडेक्स और वो वर्ड विद इंडेक्स, वर्ड विद इंडेक्स। सो दीज आर द आइटम्स। अब ये हमने क्यों किया, अब आपको आइडिया हो जाएगा ये कि ये हमने क्यों किया। अब मैं चेक लगाऊंगा इफ़ आई डी एक्स, यानी पहले जो वर्ड आएगा द, लेट से द प्रेडिक्ट है टॉप 5 में, क्योंकि इसके पास तो टॉप 5 है, लेट से उसकी जगह पे अभी के लिए द है, हम ये कंसिडर करते हैं। तो हमने इंडेक्स, हमारे पास अभी आई डी एक्स टू होना चाहिए। सो इफ आई डी एक्स इक्वल टू इंडेक्स, दिस इंडेक्स, क्योंकि वो जो टॉप 5 वर्ड्स है उसके पास ये चीज़ है एक्चुअली, दिस थिंग्स, टॉप 5 वर्ड्स के इस इंडेक्स के पास ये चीज़ है, ये इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स है वो टोकनाइज़र वाला उठा रहा है और वो भी यही है। सो अगर ये इक्वल है इसका मतलब है हम वो टॉप 5 वर्ड्स अब यहाँ पे निकाल रहे हैं। और वो मैं क्या करूँगा, जो टॉप 5 मैंने कोई लिस्ट बनाना था, मैंने आई थिंक लिस्ट नहीं बनाया है, सो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँगा। टॉप 5 वर्ड्स होना चाहिए, इसमें मैं अपेंड कर दूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद रन करोगे तो ये आपके लिए आसान होता जाएगा। सो इसको मैं पास करूंगा वर्ड, यानी इस वर्ड को, और उसके बाद मुझे चूँकि इस वाले लूप इफ़ को ब्रेक करना है, यानी इस वाले लूप को एक्चुअली आप ये कह सकते हो, और इस फंक्शन से बाहर अब जाहिर सी बात है मुझे ये चीज़ रिटर्न करना है, क्योंकि अब फाइनली जो मैंने हाफ सेंटेंस पास किया है शी इज़ माई, इसके लिए 5 वर्ड्स है इसके पास। देखते हैं हमने कोई गड़बड़ की। टॉप 5 वर्ड्स इज़ नॉट डिफाइंड, टॉप 5 वर्ड्स, ओके आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो टॉप 5 वर्ड्स है ये एक लिस्ट होना चाहिए। सो दिस आर द टॉप 5 वर्ड, शी इज़ माई मदर, बहुत ही बढ़िया हो भी सकता है, ये तो बहुत ही गलत है, शी इज़ माई फादर गलत है, क्योंकि शी यहाँ पे एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। शी इज़ माई मदर्स, ये भी गलत हो सकता है। शी इज़ माई कॉमरेड, ये भी सही है। शी इज़ माई बिजनेस। सो द मोस्ट रिकमेंडेड 2 वर्ड्स आर दिस 2, कॉमरेड एंड मदर। बाकी जो है ना मॉडल गड़बड़ कर रहा है। सो या दैट्स अमेजिंग। चलिए एक और ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर मैं कहूँ आई लव, देखते क्या बताता है अपना मॉडल। आई लव फॉर, हो सकता है कुछ सेंटेंस में हम लव के बाद फॉर यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत करेक्टर है। आई लव ऑनर्ड, तो ये भी अगर मैं कहूँ कि मुझे इज़्ज़त पसंद है, तो ये भी बहुत सही है। आई लव बट, ये भी इस सेंटेंस के लिहाज से सही है, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप प्यार करते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ ये है वो है ये है। सो आई लव बट ये भी सही है, और ये तो बहुत ही रिकमेंडेड वन है, आई लव यू, और ये यहाँ पे रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें टॉप 5 वर्ड्स आ रहे हैं इस सेंटेंस के आगे 1 बाय 1 प्रिंट करेंगे, लेकिन इसके लिए हम बनाएंगे एक यूज़र इंटरफेस। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे इस चीज़ को अभी के लिए हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन ऐड करूँगा, और उसको मैं नाम देता हूँ डेफ प्रेडिक्ट एंड डिस्प्ले टॉप 5 वर्ड्स, ठीक है। और इसके पास भी ये सेम चीज़ें आनी चाहिए। क्या हो गया यहाँ पे। अब इस फंक्शन के अंदर मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को अगर यहाँ से कट करूँ और आपको यहाँ पे पेस्ट करूँ, सो यस दिस इज़ द सेम प्रोसेस। और इस फंक्शन के अंदर ये पलट के, चूँकि मुझे टॉप 5 वर्ड्स रिटर्न करके दे रहा था, सो बेसिकली जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और अपने साथ ये सारी चीज़ें पास करके पलट के मुझे ये एक लिस्ट देगा विच विल बी लुकिंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ
HTML का कोड. You might be thinking how, but we will see that. So ये मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आप अगर मतलब एडवांस चीज़ बनाओगे तो शायद आपको मसला हो, लेकिन हम थोड़ा बहुत कोड कर सकते हैं. सो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा, हेडिंग ऐप एक वेरिएबल बना दिया. अब इसके अंदर मैं पाइथन स्ट्रिंग यूज़ करूंगा और पाइथन स्ट्रिंग के अंदर मैं HTML के टैग्स यूज़ करूंगा और इसको मैं कहता हूँ सेंटेंस ऑटो कंप्लीशन ऐप विद 5 आउटकम्स लाइक दिस. और अब मैं इस H को क्लोज कर दूंगा, H1 टैग को. उसके बाद मैं एक आउटपुट टेक्स्ट बनाऊंगा, आउटपुट टेक्स्ट. और अगेन सेम थिंग. अब यहाँ पे मुझे एक HTML वाला लिस्ट चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट. तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट. और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं जो है ना एक फॉर्मेट पास करूँगा लाइक दिस. सबसे पहले तो मैं इसको एक स्ट्रिंग से ज्वाइन करूँगा. यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. थोड़ा सा ट्रिकी है ये पार्ट भी. अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करूँगा और एक फॉर लूप चलाऊँगा. फॉर ये वर्ड उठाएगा किस से, मेरे टॉप 5 वर्ड से. दिस टॉप 5 वर्ड जो यहाँ पे मैंने गेट किए हैं. सो मैंने बेसिकली और एक काम करता हूँ, पहले मैं एक इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी बंद किया है. मुझे अनऑर्डर लिस्ट को भी यहाँ पे बंद करना चाहिए. सो दिस इज़ द अनऑर्डर लिस्ट. इसके अंदर हमने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ किया है 5 वर्ड्स के ऊपर. 1 बाय 1 वर्ड आ रहा है और उसको मैं एक स्ट्रिंग से जोड़ रहा हूँ. ठीक है. अब मैंने जस्ट दिखाना है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के इस जगह पे मैं दिखाऊंगा. सो यहाँ पे मैं एक और यूज़ करूँगा पाइथन फॉर्मेट. और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप लिस्ट देते हो, अगर आपने HTML पढ़ा है कुछ इस तरह. थोड़ा सा ट्रिकी है बट यू विल अंडरस्टैंड. और इसके अंदर मैं जिंजर टेम्पलेट का यूज़ करूँगा और वो है पहले जो इनपुट टेक्स्ट है यूज़र का वो दिखाऊँगा और उसके आगे मैं दिखाऊँगा जिंजर टेम्पलेट में वर्ड. और फिर मैं बंद करूँगा अपना अनऑर्डर लिस्ट, नॉट अनऑर्डर. सो मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया बट आई डोंट नो कि सही होगा या नहीं. अब मैं यहाँ पे जस्ट इस फंक्शन को कॉल करूँगा लेकिन ये काम अभी नहीं करेगा. द रीज़न इज़, और इसको मैं ये चीज़ें भी पहले पास कर दूँ समथिंग लाइक दिस. सो जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो ये चीज़ें यहाँ पे लेके इस फंक्शन को कॉल करूँगा. वहाँ से सारा कैलकुलेशन होगा, पलट के हमें टॉप 5 वर्ड्स आएगा. अब ये HTML का इंटरफेस हम बना रहे हैं. अब हम जावा स्क्रिप्ट का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखेंगे, बहुत ही छोटा सा, जिसकी मदद से हम दिखाए चीज़ों को. सो जावा स्क्रिप्ट आप इस तरह लिखता हूँ. स्क्रिप्ट पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा डेफिनेटली, जावा स्क्रिप्ट कोड. उसके बाद अगेन पाइथन का फॉर्मेट तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीपल स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, ये कुछ इस तरह. और यहाँ पे अब मैं जावास्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट डालूँगा, जावास्क्रिप्ट का कुछ इस तरह, और इसको मैं क्लोज भी करूँगा. अगेन अ लिटिल बिट ट्रिकी बट यस, चीज़ें इसी तरह ही होती हैं. सो स्क्रिप्ट. अब इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा न्यू विंडो के नाम से. सो आप जब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हो तो वेर के साथ बनाते हो. और उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन होता है न्यू विंडो विल बी इक्वल टू. अब जावास्क्रिप्ट का अपना एक फंक्शन होता है विंडो, इसको मैं कॉल करता हूँ ओपन. इसके अंदर एक और फंक्शन होता है ओपन. एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और एक कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्लैंक. ये आप कह सकते हो कि इनके अपने पैरामीटर्स हैं, इनको हम ना तो चेंज कर सकते हैं ना छेड़ सकते हैं. अब ये जो वेरिएबल है न्यू विंडो जो मैंने बना लिया, दिस वन,
So I'll simply write here document. जावास्क्रिप्ट में जब आपने चीज़ों को राइट करना है या प्रिंट करना है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट के बाद या तो कंसोल लिखते हैं या राइट लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब आखिरी काम करते हैं इस जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट के अंदर एक सिंगल कोट स्ट्रिंग ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे HTML वाला बॉडी देना होगा, HTML, और उसके बाद इसको मैं क्लोज भी करता हूँ, HTML लाइक दिस। अब इसके अंदर मैं हेडिंग दूंगा, हेडिंग टैग, ये HTML वाली टैग की मैं बात कर रहा हूँ, और आई थिंक ये भी क्लोज होता है अगर मैं गलत ना हूँ तो। और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ टॉप 5 वर्ड्स। आई थिंक ये मुझे टाइटल के अंदर लिखना होगा, हम टाइटल भी देते हैं, और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दूँ, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया। चले अब हेडिंग के बाद आपने अगर HTML पढ़ा है तो हेडिंग के बाद हम क्या ऐड करते हैं, अगर मुझे याद हो तो हम बॉडी ऐड करते हैं, और ये हो गया अपना बॉडी। मे बी एरर आ जाए क्योंकि मैंने सारा मैनुअली टाइप किया, तो हम वो बाद में देखेंगे, बट अब इस बॉडी के अंदर हम फाइनली दिखाएंगे वो चीज़ जो दिखाने के काबिल है, यानी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल। वैसे ये डायरेक्टली आप इसके अंदर भी कर सकते थे, लेकिन अगर वेरिएबल बना तो और भी अच्छी बात है। सो बहुत ही सिंपल है। अब आपने जस्ट जिंजर टेम्पलेट और अपना हेडिंग ऐप, उसके बाद मैं जो है ना BR टैग यहाँ पेश करूँगा, यानी ब्रेक करूँगा इस लाइन को, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड करना चाहूँगा। ये आप देखोगे कि ये हो क्या रहा है, और उसके बाद आउटपुट टेक्स्ट। बस मैंने इतना ही करना था। मैं श्योर नहीं हूँ कि होगा क्या, तो अभी के लिए मैं जस्ट इस कंप्लीट सेल को रन करता हूँ, और अब जैसे मैं इसको रन करूँगा थोड़ी देर बाद मेरा एक विंडो ओपन होगा न्यू टैब में। तो देखते हैं, कुछ नहीं हुआ। आई थिंक शायद मैंने कुछ मिस्टेक किए हों, तो मैं जल्दी से एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने सब कुछ मैनुअली टाइप किया है। ओ, यहाँ पे मैंने गलती ये की है कि मैंने रिटर्न नहीं किया है इस जावास्क्रिप्ट कोड को। मुझे रिटर्न करना होगा कैसे, कुछ इस तरह HTML के अंदर पास करके, दिस HTML इज़ दिस लाइब्रेरी, इस डिस्प्ले से, IPython डिस्प्ले से हमने इंपोर्ट किया है। तो आई होप इट शुड वर्क, क्योंकि देखते हैं न्यू टैब ओपन नहीं हो रहा अगेन, तो मैं एक्सप्लोर करके। सो मैंने क्या किया, जो पहले मैंने कोड कुछ इम्प्लीमेंट किया था वो यहाँ पे पेस्ट किया। वैसे एग्जैक्टली वही कोड है, और शायद अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले मुझसे गलत हुई हो वो मैं नहीं जानता, बट देखते हैं कि क्या ये कोड भी काम करता है। तो नेम एरर का इशू आ रहा है, हाँ, लोडेड मॉडल, क्योंकि लोडेड मॉडल, दिस शुड बी जस्ट मॉडल। ये चूँकि मैंने जस्ट कॉपी किया, मॉडल लाइक दिस एंड सीड, मैं एग्जैक्टली इस फॉर्मेट से अपने आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। तो लेट मी रन इट। हाँ, तो इसने, ये देखो, ये नया टैब ओपन हो गया, ये वही टैब है, अब ये नया टैब आ गया, और इसमें शी इज़ माई मदर, अगला वर्ड यहाँ पे आ गया, शी इज़ माई फादर, शी इज़ माई मदर्स, शी इज़ माई कॉमरेड, शी इज़ माई बिजनेस, और वो जो हेडिंग हमने दिया था ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। सो बेसिकली कुछ चेंजेस मैंने किए नहीं हैं, बट हाँ, यहाँ पे शायद मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुए हों, बट हाँ, दिस इज़ द कोड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, लेकिन इसके लिए मुझे वो ओपन टैब को क्लोज करना होगा। यहाँ पे आके मैं आई लव देखता हूँ कि इसके लिए क्या आ रहा है। आई लव फॉर, आई लव ऑनर, आई लव बर्ड, आई लव यू, आई लव बेटर। सो कुछ हद तक मॉडल बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है।
चलिए एक लंबा सेंटेंस देते हैं कि इसके लिए क्या होता है। आई weather, the weather is, देखते हैं कि इसके लिए क्या बताता है। द वेदर इज़ नटोरियस, ओ माई गॉड, द वेदर इज़ नॉट, हाँ ये नॉट सही है क्योंकि इसके बाद मोस्टली नॉट ही आता है। द वेदर इज़ सर्टनली, कुछ हद तक ठीक है। द वेदर इज़ नेचुरली, ये भी काफ़ी हद तक ठीक है। द वेदर इज़ सेल्फ रिवेलिंग, दिस इज़ द मोस्ट appropriate. So basically the model is working. Honestly, it's working quite amazingly. Let's try some other this time मैं कुछ ambiguous sentence देना चाहूँगा। love and, नहीं यार लव के अलावा कुछ और देते हैं। let's say this time I don't remember sentence. Please subscribe my, I don't know कि क्या होगा, देखते हैं। Please subscribe my eye, okay. Please subscribe my work, yeah, that's good. Please subscribe my own, ये भी गलत है। Please subscribe my hands, हाँ कुछ हद तक सब्सक्राइब के मीनिंग के बेस पर अगर देखा जाए तो या। Please subscribe my word, ये भी गलत है। So this and this are the most recommended. So yeah, this is the project. So हमने कंप्लीट एक ऑटो कंप्लीट सिस्टम बना लिया। बिलीव मी, ये मॉडल काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि इसकी एक्यूरेसी भी अच्छा नहीं है और हमने बहुत ही कम डाटा यूज़ किया है। हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। आप में से कोई भी हो जिसका डीप लर्निंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो वो आपको इसको फर्दर इम्प्रूव कर दें, 80 तक एक्यूरेसी ले जाए तो ये इससे भी बढ़िया रिजल्ट देंगे, और मुझे बताना ज़रूर। सो वीडियो पसंद अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना आपका बनता है। और हाँ, मेरे बहुत से चैनल में स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।